सेकेंडरी ग्रोथ में कल हम लोगों ने पढ़ा था वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में। कल हम लोगों ने वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब जाइलम जब एक वैस्कुलर कैम्बियम में अंदर की तरफ जाइलम होता है यानी पित्त की तरफ जाइलम होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, तो ये जो कैम्बियम है इस कैम्बियम को हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और वैस्कुलर कैम्बियम जब और फ्लोएम बनाती है और जाइलम बनाती है तो ये मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक, इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जो नया जाइलम होता है वो पेरीफेरी पे रहता है, पिथ पे रहता है, और जो सेंट्रल जाइलम होता है वो पीछे हटते हटते सेंटर में जमा होता रहता है। जो जमा होता रहता है उसको हम हार्डवुड या हार्टवुड कहते हैं, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जाइलम होता है उसको हम लोग सैपवुड कहते हैं। तो ये सैपवुड और हार्डवुड इन दोनों को मिलाने के बाद कंप्लीट, ये सैपवुड और हार्डवुड ये दोनों हमारे काम के होते हैं। हार्डवुड जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, और सैपवुड जो होता है सॉफ्ट होता है, इसको हम एल्बर्नम कहते हैं। ये जो जिस कैम्बियम की हम लोगों ने बात की है ये कैम्बियम है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, और वैस्कुलर कैम्बियम की जब हम लोग बात करते हैं तो वैस्कुलर कैम्बियम में हमारा मतलब होता है स्टीलर रीजन में पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल्स। अब स्टीलर रीजन कौन सा होता है मैंने आपको बताया था, आप फिर से समझ लें इसको। जब हम किसी स्टेम का टीएस काटते हैं तो बाहर हमें एपिडर्मिस दिखाई देती है, उसके बाद हमें कॉर्टेक्स दिखाई देता है, कॉर्टेक्स के बाद हमें एंडोडर्मिस दिखाई देती है, फिर पेरीसाइकिल दिखाई देता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देता है वैस्कुलर बंडल। ठीक, ये रीजन जो है ये स्टीलर रीजन कहलाता है। अब आप देखिए किसी भी सूरत में आपको वैस्कुलर बंडल यानी कि एक कैम्बियम, कैम्बियम उसके बाद नीचे कॉर्क, ऊपर कॉर्क और नीचे कॉर्टेक्स, ये भी एक प्रकार का वैस्कुलर बंडल होता है। जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल रीजन में, और कॉर्टिकल रीजन में जो पाया जाता है वह यहां पर भी जो कैम्बियम है, ये जो कैम्बियम बनी हुई है इस कैम्बियम को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो इस कॉर्टेक्स रीजन में बनने वाली कैम्बियम की बात करेंगे। ये जो नीचे स्टीलर रीजन की जो सेकेंडरी ग्रोथ थी वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली, जिसमें हमने बताया कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, बीच में कैम्बियम होती है, ये वास्कुलर कैम्बियम कहलाती है। ये बात हम लोगों की हो गई। अब हम लोग जो बात करेंगे वो कॉर्टिकल कैम्बियम की बात करेंगे या कॉर कैम्बियम की बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो कॉर्क कैम्बियम की बात करेंगे। ये देखिए कॉर्क कैम्बियम, as the stem continues to increase in girth, जैसे जैसे स्टेम की मोटाई में या चौड़ाई में वृद्धि होती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो चौड़ाई में वृद्धि होती है, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल एपिडर्मिस लेयर्स गेट ब्रोकन
and need to be replaced to provide new protective cell layers. तो जैसे जैसे स्टेम की चौड़ाई में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ग्रोथ होती है, जो बाहर एपिडर्मिस होती है ये टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो आप जानते हैं कि नीचे क्या है, नीचे है कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकिल, फिर ये पिथ रीजन और वेस्कुलर कैम्बियम। तो जब एपिडर्मिस टूट जाएगी, आप गौर से देखें, तो एपिडर्मिस जब टूट जाएगी तो यहां से तमाम पैरासाइट्स, तमाम सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, तमाम पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया इस टूटी हुई एपिडर्मिस से अंदर अटैक कर सकते हैं। और जब ये अटैक करेंगे, एक सेकेंड आप होल्ड करें। हेलो, नमस्ते। कौन? ये वही हैं, लिखवा लो इनसे। हाँ, एक माफीनामा लिखवा के रखवा लो। लिखवा देना कि हमने गलती से हुआ था, आइंदा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, साफ 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 लिखवाना इनसे। ठीक है, और नीचे नाम, पता, बाप का नाम, पूरा सब लिखवा लेना। तो अब आप देखें, अब बात यहां इस वेस्कुलर बंडल की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है कॉर्टेक्स रीजन की। क्योंकि जब कोई प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो एपिडर्मिस है बाहर, जब ये टूट गई, तो टूटने के बाद जो अंदर की लेयर है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके घर का दरवाजा अगर टूट जाता है, तो दरवाजा टूटने के बाद दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तो कोई भी अंदर ना आ पाए, इसके लिए आपको एक दीवार खड़ी करनी होगी दरवाजे के पीछे। और वो जो दीवार खड़ी करेंगे आप, उस दीवार का ही नाम है कॉर्क कैम्बियम। ताकि जो अंदर का कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल और ये दुनिया भर का इतना रीजन जो है, ये सुरक्षित रहे, इसको प्रोटेक्शन मिले। तो देखिए उसके लिए क्या होता है। The outer cortical and epidermis layers get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers. Hence, sooner or later, मतलब जल्दी या थोड़ी देर में, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develops. Cork cambium और फैलोजन, तो एक और मेरिस्टेमेटिक लेयर डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं कॉर कैम्बियम। ध्यान दीजिएगा आप, जो स्टीरर रीजन में वैस्कुलर बंडल होते हैं, वहां पर जो कैम्बियम होती है उसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। और ये जो कैम्बियम होती है इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ठीक। और इसका दूसरा नाम है फेलोजन, ठीक। और किस रीजन में होती है ये? कॉर्टेक्स रीजन में होती है। तो ये कॉर्टेक्स के रीजन में होती है, कॉर कैम्बियम होती है, या फेलोजन इसको कहते हैं। फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये थोड़ी सी मोटी होती है, एक दो लेयर मोटी होती है। इट इज मेड ऑफ नैरो, थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। और ये रेक्टेंगल शेप होता है, इसको एक दो लेयर मोटी होती है। इट कट्स ऑफ, फेलोजन यानी कॉर कैम्बियम कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ द साइड। जैसे आपने
देखा होगा, जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये बाहर बनाती है फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर बनाती थी सेकेंडरी जाइलम। उसी प्रकार से ये कॉर कैम्बियम होगी। कॉर कैम्बियम क्या करेगी? द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, while the inner cells differentiate into secondary cortex और फेल्लोडर्म। यानी कि आप देखें, जिस प्रकार से एक जाइलम, जैसे ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, उसी प्रकार से ये है कॉर कैम्बियम, या इसी का दूसरा नाम है फेल्लोजन। ये क्या काम करेगी? ये बाहर जो सेल्स बनाएगी उसको कहेंगे कॉर्क और फेलम, और अंदर जो सेल्स बनाएगी उसको कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। समझिए आप, दोनों कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम में क्या अंतर है। वेस्कुलर कैम्बियम बाहर बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर बनाती है सेकेंडरी जाइलम, लेकिन जो कॉर कैम्बियम या फेलोजन होती है वो बाहर बनाती है कॉर्क और फेलम और अंदर बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम का काम बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाना और अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाना, लेकिन कॉर कैम्बियम का काम बाहर कॉर्क और फेलम बनाना और अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाना, सॉरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बनाना। ये डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। तो रवि मिश्रा, ये डिफरेंस समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। क्या समझ में आया? सर जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो बाहर कॉर्क बनाएगा या उसको फेलम बोलेंगे, और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या उसको फेलोडर्म। ठीक। और कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोजन। फेलोजन। फेलोजन जो जनरेट करेगा, फेलोजन में आता है जेन, यानी जो जनरेट करेगा बाहर कॉर्क या फेलम, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। फेलोजन cuts off cells on both sides. The outer cells differentiate into cork or phellum, while the inner cells differentiate into secondary cortex or phylloderm. अब देखिए, जो बाहर कॉर्क या फेलम बनाया आपने, the cork is impervious to water due to suberin development deposition in the cell wall. चूंकि सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए कॉर्क सेल्स जो होती हैं उस वो वाटर के लिए अपारगम्य होती हैं, इम्परवियस होती हैं। इम्परवियस यानी अपारगम्य, यानी इस कॉर्क सेल से होकर के कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। यानी एपिडर्मिस टूट गई है और उसके नीचे है कॉर्क, और कॉर्क से होकर के कोई चीज अंदर जा नहीं सकती, तो अंदर आपकी सुरक्षा हो गई। कैसे हो गई? देखिए एपिडर्मिस, ये देखिए एपिडर्मिस टूट गई है और यहां पर बन गई हैं कॉर्क सेल। ठीक, ये है कॉर्क कैम्बियम, अंदर है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये जो कॉर्क की सेल बन गई, ये अगर कोई पैथोजन अंदर आता भी है तो ये कॉर्क की सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाता,
क्योंकि कॉर्क की सेल सुबेरिन की बनी होती है और सुबेरिन की वजह से ये इम्परवियस टू वाटर होती है, पानी इससे हो करके अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो ये सुरक्षा होने लगी। चलिए अब देखिए, जो अंदर लेयर बनी थी, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो अंदर फेलोडर्म बना था, इट इज पेरेनकाइमेटस। ये पेरेनकाइमेटस होता है, यानी पेरेनकाइमा का बना होता है। अनमोल कौर, पेरेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है? कौन बताएगा? फूड स्टोरेज। स्टोर फूड। हाँ, फूड स्टोरेज। ठीक। तो अब देखिए आप क्या हुआ, कॉर्टिकल रीजन में एक बनी फेलोजन, जिसको हम कॉर्केम्बियम भी कहते हैं। इस फेलोजन ने बाहर बनाया फेलम या कॉर्क, अंदर बनाया फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और फेलोजन का दूसरा नाम क्या था? कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों लेयर को मिला दो आप, यानी फेलोजन, बाहर फेलम, अंदर फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के कहा जाता है पेरीडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, यानी कि कॉर्केम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिलाकर कहा जाता है पेरीडर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है और इसका एक ही काम है, पेरीडर्म इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। पेरीडर्म एक सुरक्षा देने वाला टिश्यू होता है, ये सुरक्षा देता है। ये कब बनता है? जब एपिडर्मिस टूट जाती है। तो जब एपिडर्मिस टूट जाती है तो प्रोटेक्शन देने के लिए जिस टिश्यू का निर्माण होता है उसको कहते हैं पेरीडर्म। पेरीडर्म में 3 टिश्यू होते हैं। पेरीडर्म कहाँ बनता है? कॉर्टिकल रीजन में या कॉर्टेक्स रीजन में बनता है। इसमें सबसे पहले कॉर्केम्बियम या फेलोजन डेवलप होती है। इससे बाहर की तरफ कॉर्क या फेलम बनता है, अंदर फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। चलिए, तो फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरीडर्म। ये तीनों इकट्ठे होकर के बनाते हैं पेरीडर्म। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्केम्बियम, यानी कि फेलोजन की जो एक्टिविटी होती है, उस फेलोजन की एक्टिविटी के कारण प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स। जो कॉर्केम्बियम या जब फेलोजन बनता है तो बाकी लेयर्स पर भी एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक, बाकी लेयर्स पर भी एक प्रेशर डेवलप होता है। ये देखिए, कॉर्केम्बियम, ये है फेलोजन, ये है फेलोडर्म। ठीक, और ये है, ये जो ऊपर बनी है ये है कॉर्क या फेलम, कॉर्क या फेलम। ठीक, अब देखिए, इन्हीं तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म में क्या क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, कॉर्केम्बियम या फेलोजन
एंड कॉर्क और फेलम। अब देखिए क्या हुआ, फेलोजन की जो बाहर सेल्स होती हैं, ठीक, यानी कि जो जैसे एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, ये फेलोजन के बाहर होती है। देखिए फेलोजन ये है, ये फेलोजन है, इसके बाहर एपिडर्मिस और ये तमाम लेयर्स होती हैं। इन सब पर एक प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण ये लेयर पूरी तरह से टूट जाती है। देखिए ये टूट गई, ठीक है, तो ये टूट जाती है। और अब आप देखें क्या होता है कि नीचे जहां पर वेस्कुलर कैम्बियम, अब आपको देखो मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने सबसे ऊपर बनाते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को आप तोड़ दीजिए, ये बन गई एपिडर्मिस। ये देखिए टूटी हुई एपिडर्मिस। टूटी हुई एपिडर्मिस के नीचे आपको, आपने क्या बना दिया, कॉर्क। कॉर्क के नीचे क्या है, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम। उसके नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरीसाइकिल, फिर पिथ है, और सेंटर में है वेस्कुलर, जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम। तो अब आप देखिए ये कितनी लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बार्क, जिसे हम लोग कहते हैं पेड़ की छाल। बार्क माने छाल। Bark is a non-technical term that refers to all tissues exterior to the vascular cambium. कैम्बियम के बाहर के जितने भी टिश्यू हैं, सबको मिला के हम बोलते हैं बार्क। और देखो जब हम ये बात कहते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज हैं, उन सबको मिला के हम बार्क कहते हैं। तो बार्क में क्या क्या आया, कैम्बियम के बाहर क्या है, फ्लोएम है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, उसके बाद फेलोडर्म है, फिर फेलोजन है, फिर फेलम है, और बाहर जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स लिखी हुई हैं यानी कॉर्क की लूजली अरेंज सेल्स, वो है। इन सबको मिला दें तो हम कहते हैं इनको बार्क या छाल। बार्क या छाल। ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू हैं उन सबको मिला लो तो ये कहलाता है बार्क। एंड बार्क रिफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, दैट इज पेरिडर्म। क्या क्या चीजें होंगी इसमें, पेरिडर्म होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, ठीक। बार्क दैट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क, and towards the end of the season late bark और hard bark is formed। तो जो जल्दी बन जाए उसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, अर्ली और सॉफ्ट बार्क। और जो देर में बनता है उसको हम लोग कहते हैं लेट और हार्ड बार्क। तो अब आप समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉर्क कैम्बियम दरअसल क्या होती है, तो आप ये बताएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के कारण एपिडर्मिस टूटने लगती है, और एपिडर्मिस के टूटने पर अंदर के टिश्यूज के लिए प्रोटेक्शन खत्म होने लगता है। तो प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर डेवलप होती है कॉर्टेक्स रीजन में, जिसे हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और कॉर्क कैम्बियम जो होती है ये बाहर फेलम और कॉर्क बनाती है, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बनाती है, और इस प्रकार पेरिडर्म का निर्माण होता है। पेरिडर्म जो होता है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, और पेरिडर्म के बनने के बाद
पूरी तरीके से एपिडर्मिस टूट जाती है। तो अगर हम नीचे से शुरू करें सेकेंडरी फ्लोएम से, तो कैम्बियम के बाहर के सभी टिश्यू यानी सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, सेकेंडरी फेलोडर्म, फेलोजन और फेलम, इन सब को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसको कहा गया बार्क। ठीक है, इसको कहा गया बार्क। तो पेरिडर्म सुरक्षा देता है और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। अब देखिए, एट सर्टेन रीजन्स द फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स on the outer side instead of cork cells। कभी कभी क्या होता है कि जो ये जो फेलोजन है, फेलोजन का काम है बाहर फेलम बनाना, बाहर ये बनाएगा फेलम और अंदर बनाएगा फेलोडर्म, यही इसका काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अंदर फेलोडर्म बनाता रहता है, लेकिन बाहर फेलम, अंदर तो ठीक है इसने फेलोडर्म बना दिया, लेकिन बाहर जिसका काम है फेलम या कॉर्क बनाना, तो ये फेलम या कॉर्क नहीं बनाता है, बल्कि क्या बनाता है, ये बनाता है पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, बात को समझिए। ये जो कॉर्केम्बियम या फेलोजन है, ये अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बनाता है, बाहर फेलम या कॉर्क बनाता है। तो बाहर फेलम या कॉर्क बनाने के स्थान पर ये क्या बनाने लगता है, ये बनाने लगता है पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, और ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बनाना क्या था, बनाना था इसे कॉर्क, और बना क्या रहा है, बना रहा है पेरेन्काइमा। ये बात समझ लीजिए, ये फेलोजन है, इसको बाहर बनाना था कॉर्क या फेलम, एक ही नाम है, और बना क्या रहा है ये बना रहा है पेरेन्काइमा की सेल्स। ठीक। तो अब ये पेरेन्काइमा की सेल्स क्या काम करती हैं, ये पेरेन्काइमा की सेल्स सून रप्चर द एपिडर्मिस। ये जो पेरेन्काइमा की सेल बनती हैं, ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं, तोड़ देती हैं, फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग, और एक ऐसी ओपनिंग्स बनाती हैं जिन ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लेंटी सेल्स। ये जो ओपनिंग बन गई एपिडर्मिस में, इनको हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। इस बात को समझें। तो फेलोजन जो बाहर कॉर्क या फेलम बनाती है, ये कभी कभी कॉर्क या फेलम के स्थान पर क्या बनाती है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाती हैं, और पेरेन्काइमा की सेल्स एपिडर्मिस को तोड़ देती हैं, और इससे एपिडर्मिस में स्मॉल ओपनिंग्स बन जाती हैं, जिन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। और ये लेंटी सेल्स क्या काम करती हैं, दे परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस between the outer atmosphere and the internal tissue of stem। ये जरूरी, stem जरूर याद रखना।
अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है लेंटिसेल्स कहाँ पाई जाती है, तो लेंटिसेल्स स्टेम में पाई जाती है। ठीक, लेंटिसेल्स स्टेम में पाई जाती है। और लेंटिसेल्स का काम क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज में सहायक होती हैं। ये बाहर से कौन सी गैसेस अंदर आएंगी और अंदर से कौन सी गैसेस बाहर जाएंगी, ये बात बताती हैं। ठीक है, तो इनका लेंटिसेल्स का काम स्टेम में गैसियस एक्सचेंज करना, स्टेम में गैसियस एक्सचेंज करना। और ये कब बनती हैं, ये तब बनती हैं जब फेलोजन की सेल्स बाहर कॉर्क या फिल्म बनाने के स्थान पर पेरेन्काइमा की सेल्स बनाने लगती हैं। उस समय ये जो पेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और एपिडर्मिस को रप्चर करने के बाद, तोड़ने के बाद एपिडर्मिस में छोटी छोटी ओपनिंग्स बन जाती हैं। इन ओपनिंग्स को हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि स्टेम में पाई जाती हैं। और बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि लेंटिसेल्स अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज, जो वुडी ट्रीज होते हैं उनमें लेंटिसेल्स पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, लेंटिसेल और बार्क अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको लेंटिसेल्स दिखाई देंगे। देखिए आप लेंटिसेल्स को, ये हैं लेंटिसेल्स, इनको कहते हैं लेंटिसेल। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, यही दरअसल पेरेन्काइमा की वो सेल्स हैं जो कभी कभी कॉर्क के स्थान पर बन जाती हैं। कभी कभी फेलोजन कॉर्क के स्थान पर इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स या पेरेन्काइमा की सेल्स का निर्माण कर देता है। और ये पेरेन्काइमा की सेल्स जो होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में सहायक होती हैं। ठीक है, तो बताओ जरा चैतन्या, व्हाट इज पेरिडर्म, कैन यू हियर मी? Yes, sir. व्हाट इज पेरिडर्म? So, phelogen, phellum, and phelloderm combines and forms periderm, and it is a protective tissue. It is a protective tissue. Why the periderm is formed? What is the need of periderm? A protective tissue made when epidermis broken in the cortical region. Epidermis is broken in the cortical region. Can you tell me why the epidermis is being broken? So, because of the Ye- secondary growth, Because of the secondary growth. Okay. And what is bark? What is bark? BARK. Bark. so हाँ बताओ, कौन बताएगा? बार्क कौन बताएगा? the tissues which are at the exterior, they combinedly forms bark. Exterior of what? Vascular cambium. So, like secondary phloem, periderm. हाँ तुम बताओ, कौन बता रहा था अभी? कौन बता रहा था? आकांक्षा वर्मा। ज्वाइन किया है तुमने?
Yes, sir. बताओ आकांक्षा वर्मा, बार्क किसे कहते हैं? सर सर जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाद जितने भी टिश्यू होते हैं उन्हें बार्क कहते हैं। उन्हें बार्क कहते हैं। ठीक, यस सर। अच्छा, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बताया तुमने। अच्छा, अनमोल कौर, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? अनमोल कौर, सुरभि मिश्रा, यस सर। तुम बताओ मुझे, लेंटिसेल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर लेंटिसेल्स? बताओ। सर जब से कॉर्क कैम्बियम अब बाहर पैनकाइमेटस सेल बनाने लगती है तो पैनकाइमेटस सेल रप्चर एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं। जो स्मॉल ओपनिंग होती है वो उसको लेंटिकल्स कहते हैं। और लेंटिकल्स का फंक्शन ये होता है कि वो गैसेस को लेंटिकल्स, एक्सचेंज करते हैं। लेंटिकल्स नहीं होता, लेंटिसेल, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल। लेंटिसेल्स, हाँ। यस हाँ सर। बताओ, फिर से बताओ पूरी बात लेंटिसेल्स की। यस सर। सर जो सर फेलोजेन होती हैं वो जब बाहर पैरेनकाइमेटस सेल बना लेती हैं तो ये जो पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं एपिडर्मिस को मतलब रप्चर कर देती हैं। और फिर जब रप्चर कर देती हैं तो एक लेंस शेप्ड ओपनिंग हो जाती है जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू। और ये स्टेम में होती हैं। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन वुडी ट्रीज। ठीक, तो ये हुआ आज का आपका चैप्टर